छप्पर डला हुआ था। यह घर था रामू का। रामू के पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसा खजाना था जिसे आज की दुनिया में लोग तरसते हैं, और वह खजाना था संतोष और आंतरिक खुशी। सुबह के ठीक 4 बजे हैं। पूर्व दिशा में लालिमा बिखरने लगी है। पक्षी अपने घोंसलों से चहकते हुए निकल रहे हैं। रामू की कुटिया से ताजे घी और मैदा सूजी के भुनने की सोधी सोधी महक उठ रही है। रामू की पत्नी सीता चूल्हा जला चुकी है और रामू पूरी तन्मयता से मालपुआ बनाने की तैयारी में जुटा है। सीता, जरा देखो तो, आज की चाशनी एकदम सही बनी है ना? भगवान की कृपा से आज सूजी और मैदा का घोल भी बहुत शानदार तैयार हुआ है। देखना, आज के मालपुए खाकर गांव के बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपकी तो बात ही अलग है जी। आपके हाथों में तो जैसे साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आप जब भी मालपुआ का घोल कढ़ाई में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा हो। लेकिन हाँ, चीनी थोड़ी महंगी मिल रही थी बाजार में, इसलिए मैंने कल थोड़ा हिसाब से ही खरीदा था। अरे भाग्यवान, तुम चीनी की चिंता क्यों करती हो? उस ऊपर वाले ने हमें आज के दिन के लिए पर्याप्त आटा, चीनी और घी दिया है। यही हमारे लिए बहुत है। कल की चिंता करके हम आज का स्वाद क्यों बिगाड़े? जरा छोटू को जगाओ, उसे भी तैयार होकर पाठशाला जाना है। माँ, बाबूजी, मुझे जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाबूजी के मालपुए की खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरी नींद अपने आप ही खुल गई। बाबूजी, आज मुझे भी एक गर्मा गर्म मालपुआ खाने को मिलेगा ना? क्यों नहीं मेरे शेर, तुम तो मेरे राजा बेटे हो। पहले जल्दी से जाओ, नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, फिर भगवान के सामने सिर झुकाओ। उसके बाद तुम्हें आज का पहला और सबसे स्वादिष्ट मालपुआ मिलेगा। और सुनो छोटू, पाठशाला के लिए देर मत करना। बाबूजी तुम्हें दुकान पर जाने से पहले छोड़ देंगे। रामू का परिवार भले ही फटेहाल था, घर की दीवारें मिट्टी की थी जो बरसात में टपकती थी, लेकिन उस घर में कभी रोना धोना या चीख पुकार नहीं सुनाई देती थी। सुबह सुबह का यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहाँ कम साधनों में भी असीम प्रेम और शांति का वास था। रामू अपनी छोटी सी लकड़ी की ठेला सजाता है। बर्तनों को चमकाकर उनमें ताजे, रसीले, सुनहरे मालपुए सजाए जाते हैं। फिर रामू भगवान का नाम लेकर अपनी रेहड़ी को गांव के मुख्य चौराहे की तरफ धकेलता है। सोनपुर गांव का मुख्य चौराहा, जहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। इसी पेड़ की घनी छांव के नीचे रामू अपनी मालपुए की रेहड़ी लगाता है। जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं, रामू की आवाज पूरे चौराहे पर गूंजने लगती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक ऐसी मिठास जो सुनने वाले के मन को मोह लेती थी। आइए भाइयों, आइए बहनों, खाइए गर्मा गर्म रसीले मालपुए। जो खाए वो भी खुश, जो न खाए वो भी ललचाए। साक्षात अमृत का स्वाद सिर्फ एक आना में 2 मालपुए। आइए अपने दिन की शुरुआत मिठास के साथ कीजिए। अरे रामू भाई, तुम्हारी आवाज सुने बिना तो मेरी सुबह की चाय भी अधूरी लगती है। चलो जरा अपनी जादुई कढ़ाई में से 2 एकदम लाल और करारे मालपुए निकालो तो सही। राम राम रामगोपाल काका। पालागन, आपके लिए तो मैंने सबसे बेहतरीन मालपुए बचाकर रखे हैं। ये लीजिए काका, एकदम गरम है, संभल कर खाइएगा, चाशनी टपक रही है। जैसे ही राम गोपाल काका एक निवाला खाते हैं, मानो जैसे उनके मुंह में अमृत का स्वाद घुल गया हो। वाह वाह रामू, सच में तुम्हारे हाथ के मालपुए खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। पूरे इलाके में ऐसा स्वाद कहीं नहीं है। और तुम्हारी ये मुस्कान आधी भूख तो वैसे ही मिटा देती है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। सब आप बड़ों का आशीर्वाद है काका। आप लोग खुश होते हैं तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। ठीक उसी समय बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ एक चबूतरे पर गोपाल बैठा था। गोपाल इसी गांव का एक सीधा साधा
लेकिन बेहद परेशान आदमी था। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, जो सूखे की वजह से इस साल कोई फसल नहीं दे पाई थी। गोपाल के चेहरे पर उदासी की गहरी रेखाएं थीं। वह पिछले 1 घंटे से रामू को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे रामू फटे हुए कुर्ते में भी लगातार हंस रहा है, ग्राहकों से प्यार से बात कर रहा है और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं है। गोपाल के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। आखिर इस रामू के पास ऐसा क्या है जो ये इतना खुश रहता है? दिन भर इस भारी रेहड़ी को खींचता है, पसीना बहाता है, मिट्टी धूल में रहता है, मुश्किल से 2-4 रुपए कमाता होगा। फिर भी इसके चेहरे पर ऐसा नूर है जैसे ये इस गांव का राजा हो। और एक मैं हूं। घर में हमेशा कलह रहती है, पैसों की तंगी है, किस्मत ही खराब है मेरी। गोपाल से रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रामू की रेहड़ी के पास आया। उस समय सारे ग्राहक जा चुके थे और रामू कड़ाही को साफ कर रहा था। अरे गोपाल भाई, राम राम, आइए आइए, आज बड़े दिनों बाद इस तरफ आना हुआ। बैठिए भाई, बताइए आपके लिए कितने मालपुए लगाऊं? आज के मालपुए बहुत ही रसदार बने हैं। राम राम रामू भाई, नहीं, मुझे मालपुआ नहीं खाना है। मेरे पास आज फिजूल खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। अरे गोपाल भाई, कैसी बातें करते हो? पैसे नहीं है तो क्या हुआ? क्या भाई अपने भाई को एक मालपुआ भी नहीं खिला सकता? ये लीजिए, पहले खाइए फिर बात करेंगे। पैसे की बात बीच में मत लाइए। रामू, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रह लेते हो? मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी रोते या शिकायत करते नहीं देखा। तुम्हारा घर भी छोटा है, आमदनी भी कम है, फिर इस खुशी का राज क्या है? मुझे भी बताओ, मैं तो चिंताओं के बोझ तले दबा जा रहा हूं। गोपाल भाई, खुशी किसी बाजार में नहीं बिकती और ना ही ये बहुत सारे पैसों से खरीदी जा सकती है। खुशी तो हमारे मन का एक भाव है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरी पत्नी मुस्कुरा रही है और मेरा बेटा खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये मालपुआ सिर्फ मेरा धंधा नहीं है, ये मेरी सेवा है। जब कोई भूखा व्यक्ति इसे खाकर मुस्कुराता है तो मुझे जो सुकून मिलता है वही मेरी असली कमाई है। लेकिन रामू भाई, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? अगर कल को कमाई नहीं हुई तो, अगर कोई बीमारी आ गई तो, क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती? गोपाल भाई, जिसने हमें यह पेट दिया है वह इसके दाने दाने का इंतजाम भी करके भेजता है। चिड़िया कभी सुबह उठकर यह नहीं सोचती कि उसे दोपहर का दाना कहाँ मिलेगा। वह बस उड़ती है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखती है। मैं भी बस अपनी मेहनत करता हूँ, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ। जब तुम आज में जीना सीख जाओगे तो कल का डर अपने आप गायब हो जाएगा। रामू की बातों ने गोपाल के दिल पर गहरा असर किया। वह मालपुआ खाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। मालपुए का स्वाद सचमुच अद्भुत था, लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत थे रामू के विचार। गोपाल जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कमला आंगन में बर्तन साफ कर रही थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता और झुंझलाहट के भाव थे। आ गए महाराज, आज फिर खाली हाथ? घर में दाल का एक दाना नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और आप बस गांव में चक्कर काट कर आ गए। ऐसे कैसे चलेगा घर? कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? कमला, तुम शांत हो जाओ। आज मैं गांव में एक बहुत बड़ी सीख लेकर आया हूँ। रोने धोने से और किस्मत को कोसने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और कुछ नया शुरू करना होगा। सोच बदलनी होगी? क्या सोच बदलने से पेट भर जाएगा? और आप क्या नया शुरू करने की बात कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई पूंजी भी नहीं है। कमला, आज मैंने रामू मालपुए वाले को देखा। वो हमसे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन उसका जीवन कितना खुशहाल है। मैंने उससे बात की। उसने मुझे समझाया कि असली धन संतोष है और मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
मैंने फैसला किया है कि मैं भी गांव के दूसरे छोर पर जो नया बाजार बन रहा है वहां मालपुए की दुकान खोलूंगा। क्या? मालपुए की दुकान? लेकिन गोपाल, रामू तो पहले से ही ये काम कर रहा है। गांव के लोग उसी से खरीदते हैं। आपकी दुकान पर कौन आएगा? और क्या आपको मालपुआ बनाना आता भी है? रामू गांव के मुख्य चौराहे पर बैठता है। नया बाजार यहाँ से 2 कोस दूर है। वहाँ कोई मिठाई की दुकान नहीं है। और जहाँ तक मालपुआ बनाने का सवाल है, मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था। मैं मेहनत करूंगा कमला, पूरी ईमानदारी से साफ सुथरा और स्वादिष्ट मालपुआ बनाऊंगा। रामू ने कहा था कि मेहनत करने वालों का हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर आपके मन में इतना पक्का विश्वास है तो मैं भला क्यों पीछे हटूंगी। मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए कुछ चांदी के सिक्के हैं जिन्हें मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखा था। हम उन्हें बेचकर दुकान के लिए कढ़ाई, मैदा, घी और चीनी का इंतजाम कर सकते हैं। धन्यवाद कमला, तुम देखना हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काम करेंगे। अगले कुछ दिन गोपाल और कमला के लिए बेहद व्यस्तता से भरे रहे। उन्होंने चांदी के सिक्के बेचकर जरूरी सामान खरीदा। गोपाल ने नए बाजार में एक छोटे से पेड़ के नीचे अपनी अस्थायी दुकान सजाई। आज गोपाल की दुकान का पहला दिन था। सुबह सुबह गोपाल ने कड़ाही चढ़ाई, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह डर रहा था कि लोग उसके मालपुए पसंद करेंगे या नहीं। ठीक उसी समय वहाँ कोई आता है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद रामू था। गोपाल भाई, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान तुम्हारी नई दुकान में बरकत दे। अरे रामू भाई, तुम यहाँ? अपनी दुकान छोड़कर तुम इतनी दूर मुझसे मिलने आए? मुझे तो डर था कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगे कि मैं भी तुम्हारे ही धंधे में उतर गया। पागल हो क्या गोपाल भाई? इस धरती पर जितना अनाज है वो सबके लिए है। तुम तरक्की करोगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये गांव बहुत बड़ा है और हर किसी को मीठा खाने का हक है। और देखो, मैं तुम्हारे लिए खाली हाथ नहीं आया हूँ। ये मेरी माँ के हाथ की बनाई हुई खास इलायची और सौंफ का पाउडर है। इसे चाशनी में डालना, खुशबू ऐसी आएगी कि राह चलता आदमी भी रुक जाएगा। रामू भाई, तुम सच में इंसान के रूप में देवता हो। लोग जहाँ एक दूसरे के धंधे को काटने में लगे रहते हैं, तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे आशीर्वाद दो भाई कि मैं भी तुम्हारी तरह बन सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है भाई। चलो अब देर मत करो, आज तेज हो गई है। पहला माल पुआ कढ़ाई में डालो और भगवान का भोग लगाओ। मुस्कुराओ गोपाल भाई, आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया और मीठा अध्याय शुरू हो रहा है। गोपाल ने रामू के दिए हुए मसाले को चाशनी में मिलाया और पूरे मन से पहला मालपुआ कढ़ाई में डाला। मालपुआ एकदम गोल, फूला हुआ और सुनहरे रंग का निखर कर बाहर आया। गोपाल ने पहला पुआ भगवान को चढ़ाया और दूसरा पुआ रामू को दिया। रामू ने स्वाद लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह गोपाल भाई, लाजवाब! इसका स्वाद तो इतना अद्भुत है कि अगर मैं ग्राहक होता तो रोज तुम्हारी ही दुकान पर आता। अब देखना तुम्हारी दुकान कैसे चलती है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। गोपाल ने रामू की दी हुई सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी सफाई और ईमानदारी से मालपुए तैयार करता, फिर अपने ठेले पर मालपुआ रखकर उसी नए बाजार की तरफ निकल जाता, जहां वो रोज सुबह अपने ठेले को लगाता। और जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वह उसका स्वागत एक बड़ी सी मुस्कान और आदर के साथ करता। धीरे धीरे नए बाजार में गोपाल के मालपुए की धूम मच गई। मजदूर, राहगीर और आसपास के गांवों के लोग गोपाल की दुकान पर खिंचे चले आते थे। अब गोपाल के घर की माली हालत सुधरने लगी थी। घर में अनाज का भंडार था, बच्चों की फीस समय पर जमा होने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो गोपाल के जीवन में आया था, वह था उसका स्वभाव। अब वह बात बात पर चिढ़ता नहीं था, न ही भाग्य को कोसता था। एक शाम को गोपाल के घर लौटने पर हाथ में पानी का गिलास देते हुए बेहद खुश होकर कमला गोपाल से कहती है, अजी सुनते हो,
आज हमारे पड़ोसी सुखिया ताई कह रही थी कि आपका चेहरा अब बिल्कुल रामू भाई जैसा चमकता रहता है। हर समय चेहरे पर हंसी और जुबान पर मीठी बातें। कमला, सुखिया ताई ने बिल्कुल सही कहा। जब से मैंने रामू भाई की बात मानकर संतोष करना सीखा है, मेरे मन का सारा बोझ उतर गया है। पहले मैं पैसों के पीछे भागता था और दुखी रहता था। अब मैं अपनी मेहनत से प्यार करता हूँ और भगवान जो देते हैं उसमें खुश रहता हूँ। पैसा तो अपने आप आने लगा है, लेकिन असली खुशी इस बात की है कि हमारा परिवार अब हंसता खेलता रहता है। सच कहा आपने। जब मन खुश हो तो सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी लगती है। और आज तो हमारी कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ कमला, और इसमें से कुछ पैसे अलग रख दो। कल अमावस है। रामू भाई और मैं दोनों ने मिलकर तय किया है कि कल हम गांव के अनाथ आश्रम और गरीब बच्चों को मुफ्त में मालपुआ खिलाएंगे। जो मिठास भगवान ने हमारे जीवन में घोली है, वो हमें दूसरों के जीवन में भी बांटनी चाहिए। साल का आखिरी महीना था। सर्दियों की हल्की गुलाबी ठंड पड़ रही थी। शाम का समय था और दोनों दोस्त रामू और गोपाल नदी के किनारे एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। ढलता हुआ सूरज गंगा के पानी में सोने जैसी चमक बिखेर रहा था। दोनों के चेहरों पर एक जैसी असीम शांति और संतुष्टि के भाव थे। रामू का कुर्ता आज भी साधारण था और गोपाल भी सादगी में ही बैठा था, लेकिन दोनों के भीतर जो खुशी थी वह किसी सम्राट के पास भी नहीं होगी। रामू भाई, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर उस दिन तुमने मुझे वो ज्ञान न दिया होता तो मैं आज भी चिंताओं के अंधेरे में भटक रहा होता और अपने परिवार की जिंदगी भी नर्क बना रहा होता। तुमने मुझे सिर्फ धंधा नहीं सिखाया, तुमने मुझे जीने की कला सिखाई। अरे नहीं गोपाल भाई, ऐसा मत कहो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलना, इतनी कड़ी मेहनत करना और अपने मन को शुद्ध रखना, यह सब तुम्हारी अपनी खूबी है। तुमने साबित कर दिया कि एक गरीब आदमी भी अगर चाहे तो अपने विचारों से अमीर बन सकता है। सच कहा भाई। असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि विचारों की होती है। जब तक हमारा मन गरीब है, हम चाहे जितने अमीर बन जाएं, हमेशा दुखी ही रहेंगे। लेकिन जब मन अमीर हो जाता है तो हर दिन एक त्योहार जैसा लगता है। बिल्कुल सही। चलो गोपाल भाई, अब अंधेरा होने लगा है। घर पर सीता और कमला हमारा इंतजार कर रही होंगी। कल सुबह हमें फिर से जल्दी उठना है, कड़ाही चढ़ानी है और पूरे सोनपुर गांव का मुंह मीठा करना है। हाँ भाई, चलो कल के मालपुए में थोड़ा और प्यार घोलेंगे। दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें करते खिलखिलाते हुए अपने घरों की तरफ चल दिए। उनकी हंसी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। सोनपुर गांव के ये दो गरीब मालपुआ वाले असल में पूरे गांव के सबसे अमीर इंसान थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जीवन का असली रस पैसों की खनक में नहीं बल्कि संतोष की मिठास और अपनों के साथ मुस्कुराने में है। इस प्रकार एक छोटे से बदलाव